पतोकी में मामूली तनाजे पर दो सगे भाइयों को इस तरह मार दिए गए। मुलजिम मौके से फरार, जख्मी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अमल जारी है। आरिफाला में डकैती की वारदात, घर के अफराद को यरगमाल बनाकर 9 तोला जेवरात और 5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। वाकईन में अफसोसनाक वाकया, एक ही फैमिली के 10 अफराद बरसाती नाले में बह गए। 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। 5 खवातीन और 1 साला बच्चा लापता। वजीराबाद में मानसून बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी, दरिया चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाकों के लिए खतरे की घंटी बज गई। अस्सलामुअलैकुम, शहरनामे के साथ मैं हूं माही नजुम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पतोकी में 5,000 रुपए के मामूली तनाजे पर 2 सगे भाइयों को इस तरह मार दिए गए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आपको बताते चलें, वाकया इलाके में खौफ व हिरास फैला चुका है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पतोकी में 5,000 रुपए के लेन देन के तनाजे पर मामूली तल्ख कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। उजैर नामी नौजवान ने तैश में आकर 2 सगे भाइयों उसामा जावेद और अवीस जावेद पर इस तरह से वार किए, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी मुंतकिल किया, जहाँ उसामा जावेद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद नाजुक हालत के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में वाकये की वजह सिर्फ 5,000 रुपए का लेन देन सामने आया है। वाकये के बाद मुलजिम फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम भी तश्कील दे दी गई है। आरिफाला में डकैती की वारदात सामने आई है। डाकू घर में दीवारें फैलाकर दाखिल हुआ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आपको बताते चलें, डाकू घर में दीवारें फैलाकर दाखिल हुए, घर के अफराद को यरगमाल बनाकर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। आरिफाला में डकैती की वारदात पेश आई है। 6 मुसल्लह डाकू घर में दीवारें फैलाकर दाखिल हुए और घर में मौजूद मर्द और खवातीन को यरगमाल बना लिया। मुतासरीन के मुताबिक डाकू घर में सोए हुए अफराद को जगाकर चाबियां हासिल करते रहे, जिसके बाद 9 तोले जेवरात और 5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। वाकये की इत्तला पर पुलिस और क्राइम सीन की टीमें जाए वारदात पर पहुंची। शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर शामिल करेंगे कसूर से और आपको बताएंगे कसूर डिस्ट्रिक्ट कचहरी में मुखालफिन को अदालत में पेशी के दौरान कत्ल करने का मंसूबा पुलिस ने नाकाम बना दिया। खुफिया इत्तला पर की गई बर्वक्त कार्रवाई ने एक बड़ा सानिया टाल दिया। कसूर डिस्ट्रिक्ट कचहरी और अहम शाहराहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। डीपीओ कसूर की निगरानी में कत्ल मुकदमे में मुलविस अफराद की पेशी के दौरान मुमकिन कत्ल की मनसूबाबंदी को नाकाम बनाने के लिए भरपूर सर्च ऑपरेशन किया गया। पुलिस और खुफिया इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मुस्तफाबाद टोल प्लाजा पर एक मशकूक गाड़ी को रोका। गाड़ी से असलहा बरामद हुआ और इसमें सवार अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि ये अफराद अदालत में पेशी पर आए मुखालफिन को कत्ल करने का इरादा रखते हैं। डीपीओ कसूर के मुताबिक खुफिया इदारे की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई और मुमकिन खूनरेजी को बरवक्त रोका गया। जिला कचेरी और दीगर हसास मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही, जिससे सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। पतोकी में अफसोसनाक ट्रेन हादसा हुआ है। एक नौजवान रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गया। वाकये के बाद इलाके में अफसोस की फजा
कायम हो गई। आपको बताते चलें, पतोकी में अफसोसनाक वाकया सामने आया है। वाकये के बाद इलाके में अफसोस की फजा कायम हो गई है। एक 24 साला नौजवान रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आकर मौके पर ही जान बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक नौजवानों ने दोनों दुकानों में हैंड फ्री लगा रखी थी, जिसकी वजह से इसे ट्रेन की आमद कैद नहीं हो सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी, जबकि लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रैक पर कुछ देर के लिए आमदोरफ्त मुअत्तल रही। वाकईन में अफसोसनाक वाकया, एक ही फैमिली के 10 अफराद गाड़ी में सवार थे और वो हादसे का शिकार हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वाकई की एक फैमिली है जो सुबह सवेरे शदीद बारिश में अपनी फैमिली के साथ अपने फार्म हाउस की तरफ जा रही थी और बरसाती नाले में पानी ज़्यादा होने की वजह से ये गाड़ी जो है पानी में बह गई, जिसमें अभी तक जो रेस्क्यू की टीम है वो 4 मर्द और 1 औरत को ज़िंदा निकाल चुके हैं, लेकिन जो अभी तक लापता हैं उसमें 4 ख़वातीन और 1 साल का बच्चा जो है वो इस पानी में बह चुका है, जो अभी तक नहीं मिला। रेस्क्यू की टीमें उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही हैं और 4 किलोमीटर दूर जाकर गाड़ी जो रेस्क्यू की गई है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि 1 साल का बच्चा और 4 औरतें अभी तक लापता हैं। और रेस्क्यू की टीमें और जो इलाके के जो लोग हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो खो टीम है उनके साथ मिलकर इस बच्चे और 4 औरतों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाए। और अभी तक जो है वो 4 औरतें और 1 बच्चा जो है वो लापता है और उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी। खानेवाल में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान करना ट्रैफिक वार्डन को महंगा पड़ गया। मुकामी ताजिरों ने न सिर्फ वार्डन से बदसलूकी की बल्कि गालम गलोच और धमकियों पर भी उतर आए। खानेवाल में पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर चालान करने वाले ट्रैफिक वार्डन को ताजिर बरादरी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। मुकामी ताजिरों ने वार्डन को गालम गलोच की धमकियां दी और कार सरकार में मुदाखलत की। मेट्रो वन न्यूज ने वाकई की फुटेज हासिल कर ली है, जिसमें ताजिरों को गलत जबान इस्तेमाल करते और वार्डन को धमकाते हुए देखा जा सकता है। इधर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वाकये के तगाजा पर पुलिस को इरसाल कर दिया गया है, जिसमें ताजिरों पर हिरासानी और रुकावट डालने का इल्जाम आयद किया गया। दूसरी जानिब ताजिरों का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि दुकान के सामने चालान किए जाने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। इसी बिना पर अयूब रोड पर शटर डाउन हड़ताल की गई और ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। डीपीओ बहावलनगर की हिदायत पर पुलिस की मंशियात फरोशी के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई। एसएचओ की क़यादत में मंशियात फरोश के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 किलोग्राम चर्स बरामद कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एसएचओ का कहना था कि मंशियात फरोश माशरे के लिए नासूर है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाएगी। डीपीओ बहावलनगर ने कहा कि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। हैदराबाद में असिस्टेंट कमिश्नर का तजावुजात के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन किया गया। तजावुजात माफिया ने मामूली मुजाहिमत दिखाई है। असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद की नूरानी बस्ती में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। तजावुजात माफिया की जानिब से मुजाहिमत पर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद भी पुलिस की भारी नफरी के हमरा मुस्तफा पार्क नूरानी बस्ती पहुंच गए। नूरानी बस्ती मुस्तफाबाद पार्क पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई पर इलाका मकीनों में खुशी की लहर दौड़ गई। कमीर शरीफ का कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान हजरत बाबा अब्दुल बाकी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 1 सदी से जायद पुराने कब्रिस्तान आज इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का मुंह बोलता सबूत बन चुका है। कब्रिस्तान में ना 4 दीवारी मौजूद है और ना ही जनाजागाह की सहूलत दस्तियाब है। सफाई का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं, जिसके बायस कब्रिस्तान में गंदगी और आवारा जानवरों की भरमार है। मुकामी शहरियों का कहना है कि आवारा जानवरों की
जानवर जो है वो कब्रों की बेहुरमती का बाइस बन रहे हैं, जबकि ज़ायरीन को भी मुश्किलात का सामना है। ये कब्रिस्तान ना सिर्फ इलाके की रूहानी पहचान है बल्कि बुजुर्गों की आखिरी आरामगाह भी है, जिसकी देखभाल इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की फौरी चारदीवारी और जनाजागाह की तामीर और सफाई के मुस्तकिल इंतजाम किए जाएं, ताकि इस मुकद्दस मुकाम का वक़ार और तक़द्दुस महफूज रह सके। दीना में चीनी के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफे ने हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मजीद जानते हमारे नुमाइंदे शाहजेब से। बिल्कुल, दीना में चीनी के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों की मिठास उनकी पहुंच से दूर होती जा रही है। चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा ने हुकूमत के अहकामात को हुआ में आड़ा दिया। गल्ला मंडी और मैन बाजार दीना में दुकानदारों ने सरकारी निर्ख को मजाक समझते हुए अपनी मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए हैं। सरकारी निर्ख 173 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर बेशतर दुकानदार 200 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया की खामोशी ने मुनाफाखोरों के हौसले मजीद बढ़ा दिए हैं, जबकि अवाम शदीद परेशान है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, अब रोजमर्रा की जरूरी अशिया भी हाथ से निकलती जा रही हैं। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, वरना सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कैमरा टीम के साथ शाहजेब बट, मेट्रो 1 न्यूज़ दीना। अंजुमन फिदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतीफ़ाबाद के सरपरस्त और रुकन सूबाई असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी की क़यादत में जुलूस मिलाद की गुज़रगाहों का दौरा किया गया। वहाँ अफसरान भी मौजूद थे। दौरे का मकसद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंतजामात का जायज़ा लेना और मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाना था। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेख की रिपोर्ट में। अंजुमन फिदायान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतीफ़ाबाद के सरपरस्त और रुकन सूबाई असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी ने अंजुमन के दीगर अहदेदारान और वासा के अफसरान के हमरा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की गुजरगाहों का दौरा किया। यहाँ पे सैवरेज का एक देरी ना मसला था, इसमें लाइन चौक थी, लाइन मौजूद नहीं थी, तो आज हमने सीओ वासा साहब को रिक्वेस्ट की थी, वो अपने स्टाफ के साथ आए, यहाँ हमने मुआयना किया है, देखा है इसको, तो इसका इनका वादा है कि इसको हम 15 इंच की लाइन डाल के जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कर देंगे। 1500 फीट की लाइन है जो मुख्तलिफ जगहों पे डलेगी। यहाँ पे रोड टूट जाएगा और जलसे के लिए मुश्किलात होंगी, तो हमारी कोशिश है कि हमारे कुछ फंड्स मौजूद थे, उससे यहाँ पे हम जो टफ पेवर्स टाइल लगते हैं वो लगा के इस रोड को आवाम के लिए बासहूलत कर देंगे। इस दौरे का मकसद जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद सेवरेज के मसाइल और अवामी दुश्वारियों का मौके पर जायजा लेना और बर वक्त इकदामात को यकीनी बनाना था। क्योंकि ये रोड के सिलसिले थे और गुज़िश्ता कई साल से हम लिख रहे थे और साबिर भाई को हमने याद दहानी कराई थी कि यहाँ पानी भर जाता है रबी लेवल चौक पर। वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से साबिर भाई की काबिशों से और कोशिशों से 18 इंच की लाइन अप्रूव हो गई है। चंद दिनों में ही जो ये काम शुरू हो जाएगा। काफ़ी पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, अब एक स्कीम सिंध गवर्नमेंट ने मंजूर की है, उस बुनियाद पे ये काम हो रहा है। और साहब का भी यही कहना था कि रबी लेवल से पहले हो जाए, तो हमारे कॉन्ट्रेक्टर साहब को भी हमने यही कहा है कि फ़ौरन काम शुरू हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली रबी लेवल से ही से पहले ये लाइन डल जाए। इस मौके पर वासा हुक्काम ने साबिर हुसैन कायम खानी और अंजुमन के तमाम अहदेदारान को मुकम्मल ताबुन और जल्द अज जल्द शिकायत के हल करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। मानसून का नया स्पेल शुरू हो चुका है। बादल बरस पड़े। चीचावतनी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का भी इम्कान है। हब्स और गर्मी की छुट्टी हो गई है। मजीद जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ में इरफान से। बिल्कुल, आज से महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होने की पेशन गोई कर दी है। आने वाले हफ्ते में जिला साहिवाल और तहसील चीचावतनी में फिर बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान है। बारिशों से नदी नालों में तगयानी और शहरों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। दरियाए चनाब और जेलम में पानी के गैर मामूली इजाफे का भी खदशा है। इसी दौरान कुछ इलाकों में तूफानी बारिशें भी हो सकती हैं। बारिशों के बाइस मकामी नदी नालों में तगयानी का खदशा जाहिर कर दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब, जबकि बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर कर दिया गया है। इसी हवाले से महकमा PDMA ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर का भी मशवरा दे दिया है। उनका कहना है कि
बिजली के पोलों के पास जाने से गुरेज करें, अपने बच्चों को घरों तक महफूज रखें। जी। वजीराबाद में मानसून का हालिया तेज स्पेल और भारत में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों और दरियाओं में तूफानी आ गई है। दरियाए चनाब में मराला के मुकाम पर निचले दरमियाने दर्जे के सैलाब की भी सूरत हाल है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है। हालिया बारिशों ने नदी नालों और दरियाओं में तूफानी की कैफियत पैदा कर दी है। बरसाती नालों समेत दरियाओं में भी पानी की सतह गैर मामूली तौर पर बुलंद हो गई है। दरियाए चनाब में हैड मरला के मुकाम पर निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। महकमा इनहार के मुताबिक हैड मरला पर पानी की आमद 15,76,018 क्यूसेक और अखराज इससे ज़्यादा है। खान की बैराज पर पानी की आमद 7,043 क्यूसेक और अखराज 65,072 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ, जबकि हेड कादराबाद पर पानी की आमद 56,824 क्यूसेक और अखराज 41,824 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पतोकी में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बाद सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। शहर के मेन बाजार में गटर उबलने से सेवरेज का पानी बाजारों में जमा हो गया और तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिससे शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर मलिक से। का सेवरेज निज़ाम धर्म भरम होकर रह गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आसफ कॉलोनी में, जहाँ गलियाँ और बाजार तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। भाई जी बिल्कुल 15 दिन हो गए ने पानी साढ़े दरवाजे चेंज ही खड़ा है पूरे बाजार चौक है। दुकान है करियाने की, तो लोगों का गुजरना इन्ना मुश्किल है कि दुकान के विचों दी गुजर के मेरे घर के विचों परले शहर तो निकल के जाते हैं। तो दोवां साइडां दे मदरसे ने साढ़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं, तो बड़े परेशानी का आलम बनया हुआ है। तो ये पानी का कोई हल नहीं निकलता पर डेली जा रहे हैं असीं कमेटी वाले को, सवेरे जाने तो कहते हैं जी शाम को आवांगे, शाम को कहते हैं जी सवेरे आवांगे, वो सवेर तो शाम नहीं लभदी पई सानूं हाले तक। जी शहरी की आपने बात सुनी, इनका कहना है कि 12 दफ़ा इंतज़ामिया को आगाह करने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमारी दोनों साइड पे, एक साइड पे मदरसा है और दूसरी साइड पे मदरसा है, जहाँ बच्चों को शदीद गुजरने में भी मुश्किलात का सामना पड़ना है। इनका वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से नोट्स लेने का मुतालबा किया है कि हमारे सेवरेज निज़ाम को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। जी। हैदराबाद में सिंध आबादगार इत्तेहाद के सदर नवाब जुल्फिकार तालपुरा और जनरल सेक्रेटरी अनवर अहमद का कहना है कि कम जमीन रखने वाले किसानों को दी जाने वाली टैक्स छूट खत्म कर दी गई है और अब आमदनी की बुनियाद पर टैक्स लागू किया जा रहा है। सिंध आबादगार इत्तेहाद के रहनुमाओं ने हैदराबाद प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़राई आमदनी पर नए टैक्स कानून पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौके पर दीगर आबादगार भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इत्तेहाद का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें हालिया ज़राई आमदनी पर टैक्स के निफाज से मुतालिक तफसीली गौर खौस किया गया। इजलास के शुरका ने इस टैक्स को किसान दुश्मन और माशी जुल्म करार दिया। इनका कहना था कि माजी में छोटे किसानों को एकर्स की बुनियाद पर छूट हासिल थी, मगर अब आमदनी पर बराह रास्त टैक्स लागू कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून ना सिर्फ पेचीदा बल्कि गैर मुनसिफाना है। दुनिया के कई ममालिक जैसे बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और यूरोप में या तो ज़राई टैक्स पर शोबे की शरह इंतहाई कम है या किसानों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाती हैं। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों पर टैक्स का बोझ खत्म किया जाए और ज़राई तरक्की के लिए आसानियां पैदा की जाएं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी धान की फसल अब तेजी से काश्त होने लगी है। मौसमी हालात से साजगार होने की वजह से किसानों ने धान की फसल पर तवज्जो शुरू कर दी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना जावेद से। बिल्कुल, इस वक्त जो है धान की फसल खानेवाल में बहुत तेजी से काश्त हो रही है। इस बारे में जब हमारे किसानों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज से 20, 25, 30 दिन पहले हम धान का बीजा लगाते हैं, फसल शिफ्ट की जाती है। इस बारे में किसानों का यह भी कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल मौसमी हालात बहुत ज़्यादा साजगार हैं और हमें चावल की फसल ज़्यादा मिकदार में नज़र आ रही है। इस बारे में किसानों का यह भी कहना था कि पिछले साल धान की कीमत बहुत कम रही है। इस साल अगर हुकूमत वक्त चाहे तो इनकी कीमतों में इजाफा करे ताकि उन्हें एक अच्छी आमदनी हासिल हो सके और वो अपने बच्चों की कफालत कर सकें। जी। दीगर खबरें भी बनाएंगे शहरनामे का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे लाखों रुपए से तामीर होने वाला जिना पार्क जुड़ावाला इंतजामिया की मुबैना लापरवाही के बायस खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुका है। अवामुन्नास किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। इस पर मजीद बता रहे जिना पार्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज। जिना पार्क वाटर वर्क्स रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पर कूड़े क्रिकेट के अंबार हैं। पानी, बारिश का पानी यहाँ पर 7 दिनों से खड़ा है। कोई सफाई सुथराई का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। यहाँ पर आए शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। मुतअद्दी वबाई बीमारियाँ भी यहाँ पर फैल रही हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। ये हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये पार्क वगैरह एंजॉय के लिए होती है। तो हम 2-4 दोस्त आए थे, हम हॉल देख के हम हैरान हो गए। यहाँ पर पानी है, एक घास है, इतनी बड़ी वॉशरूम है, उनके अंदर इतना गंदा मच्छर है। वॉशरूम में कोई सहूलत नहीं है, इधर पानी वगैरह चूल्हे वगैरह सब टूटे हुए हैं। किसी का हक बनता है यहाँ पर पानी यहाँ से उठाएं, कोई साफ़ सफाई करवाएं। फिर लोग आते हैं, बच्चे होते हैं साथ, इधर कोई गंदगी फैलेगी, किसी बच्चे को कोई बीमारी भी लग सकती है। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि यहाँ पे कोई सहूलत वगैरह बनाएं, यहाँ पे सफाई कराएं। ठीक है, एंजॉय के लिए आए थे और देख के माहौल हैरान हो गए कि यार ये क्या पार्क है, ये क्या खंडर है। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम बिल्कुल नहीं है। लैट्रिनों का निज़ाम इंतहाई अबतर है। इनकी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि पार्क के माहौल को बेहतर किया जाए। जी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की महंगी तरीन सड़क मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू की काविशों से बेहतरीन शक्ल में तैयार हो रही है और अपनी तकमील के आखिरी मराहिल पर है। इसी हवाले से हैदराबाद के शहरी क्या कह रहे हैं, हैदराबाद से जानते हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान से। हैदराबाद की महंगी तरीन सड़क ऑटोबान रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू की मेहनत और काविशों से ऑटोबान रोड बेहतरीन अंदाज में तैयार होने को है और तकमील के आखिरी मराहिल में है। ऑटोबान का रोड पिछले इतने सालों से जो है वो टूट फूट का शिकार था। दूसरा ये कि सीवरेज का निजाम यहाँ पे नहीं था, रोड पे ट्रैफिक जाम। तो बहुत अच्छी बात है कि रोड बन चुका है। इसमें मेयर साहब का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। उनके लिए हम हौसला अफजाई भी करते हैं कि उन्होंने इस रोड को बहुत जल्दी मानसून के बारिशों के सीजन से पहले ही बना दिया। पूरे हैदराबाद में ऐसा रोड नहीं है, बहुत अच्छा रोड बना है और यहाँ पे पानी का मसला, ट्रैफिक का मसला सारी हल हो गया। मेयर साहब की मेहनत से, उनकी कोशिश से माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रोड बना। शहरियों का कहना है कि पहले ऑटोबान रोड से गुजरने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था और डरते थे किसी हादसे का शिकार न हो जाए, मगर अब ऐसा लगता है कि जैसे यूरोप के किसी सड़क पर सफर कर रहे हैं। हम अप्रिशिएट करेंगे मेयर साहब को। पहले हम आते थे, अपने बच्चों के साथ डर लगता था कि भाई कहीं फिसल ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन ये आज रोड ऐसा हमें लग रहा है जैसे हम पेरिस में घूम रहे हैं और अच्छा लग रहा है। जैसे बरसात पड़ी तो पानी तो पता नहीं चला कि पानी कहाँ चला गया। और दूसरी बात ये कि जो लाइटिंग लगाई है ना, इससे बड़ा रोड की रौनक आ गई है और हम तो अप्रिशिएट करेंगे अपना जिले नाजिम साहब को। बहुत ही जबरदस्त रोड बनवाया है ये और अच्छा मटेरियल डाल के और बेहतरीन तरीके से जो है उसको बनाया गया ऑटोबान रोड को। और काशिफ शोरू साहब, अल्लाह ताला आपको जो है ना और काम करने की तौफीक अता फरमाए। शहरियों का कहना है कि ऑटोबान रोड की तामीर में मटेरियल भी बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है और सीवरेज का निजाम भी बहुत बेहतर कर दिया गया है, जिसका सेहरा मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू के सर जाता है। कैमरामैन असर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। डेरा गाजी खान में गुड गवर्नेंस वक्त की पाबंदी और अवामी सहूलत को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मुतहरिक हो गए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ दफातर का अचानक मुआयना किया और दफ्तरी कारकर्दगी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जिला कंट्रोल रूम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, रेवेन्यू ऑफिस, रजिस्ट्री ब्रांच समेत मुख्तलिफ शोबेजात का दौरा किया। मुआयने के दौरान मुलाजमीन की हाजिरी चेक की गई और साइलिन से बराह रास्त इनके मसाइल के बारे में पूछा गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि तमाम मुलाजमीन अपने फ़राइज़ दियानतदारी से अंजाम दें, दफ्तरी औकात की मुकम्मल पाबंदी करें और आवाम के साथ खुश अखलाकी और रहनुमाई का रवैया अपनाएं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि गैर ज़रूरी ताख़ीर को बदनीयती तस्वुर किया जाए और दफातर को आवाम की सहूलत का हकीकी मरकज़ बनाया जाए ताकि साइलिन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। नारोवाल में कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल का तफसीली दौरा। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स और शोबेजात का मुआयना किया और तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सबा असगर अली ने DHQ टीचिंग अस्पताल का विजिट किया, जहां उन्होंने सिटी स्कैन सेक्शन, जनरल एमरजेंसी, ट्रामा रूम, OPD, फार्मेसी, अंडर फार्मेसी और गायनी वार्ड समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर अद्वियात की तलबोरस्त
स्टॉक की दस्तयाबी और सफाई सुथराई का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में मौजूद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को ड्यूटी रोस्टर्स के मुताबिक चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों से भी बराह रास्त बातचीत की और फराहम की जाने वाली सहूलियत के बारे में इनके तासुरात सुने। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की है कि मरीजों को बर वक्त मुफ्त और मियारी इलाज फराहम करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। इनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक आवाम को सेहत की जदीद और मुफ्त सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें, गलियां और मोहल्ले पानी में डूब गए। शहरी कई फुट पानी में चलने पर मजबूर हैं, जबकि कब्रिस्तान के रास्ते भी जेर आब आ गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद नसीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लेडीज चिल्ड्रन पार्क के अकब में मौजूद हूँ जी। ये रोड जो है जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह और ये रोड कब्रिस्तान चाह तरिंगा में जाता है। जब भी कोई भी इलाका में खुदा न खास्ता को फौतगी हो जाए तो जनाजे भी इस गंदे पानी से गुजरते हैं। और ये चिराग तले अंधेरे वाली बात है। यहाँ से सिर्फ 200 गज पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है और ये अफसरशाही गुजरात में इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं और अफसरशाही एसियों वाले कमरे में बैठकर मज़े लूट रहे हैं और लोग इन गंदे पानियों में और गंदे हालात से गुजरने पर मजबूर हैं। वज़ीर आला पंजाब का विज़न साफ़ सुथरा पंजाब है जो गुजरात में इंतहाई नाकाम हो चुका है और अवाम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा कर रही है कि यहाँ पे बारिश हो या ना हो, यहाँ के हालात इसी तरह रहते हैं। कोई भी इंतज़ामी अफसर आता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने बयानबाजी की हद तक तो काम कर रहा है, अमली तौर पर पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जी खानेवाल में निजी क्लब की जिमखाना में तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें मौजूद मेहमानों ने शिरकत की और नए अहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब को बावकार अंदाज में मुनक्किद किया गया। जिमखाना क्लब में मुनक्किद तकरीब हल्फ बर्दारी की मेहमान खुसूसी पोबोडी जोकिसा थी, जो कि रोहड़ी इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट स्पेशल एडवाइजरी की हैसियत से श्रीलंका से तशरीफ लाई थी। तकरीब में नए अहदेदारों ने अपने अहदे का हल्फ उठाया और रोहड़ी मिशन के तहत समाजी खिदमात के अज़्म का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जिमखाना खानेवाल में निजी क्लब की तकरीब अलबरदारी मुनक्किद हुई। दुनिया भर में मजबूर और परेशान लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल करिया गांव शहर दुनिया भर में प्लांटेशन करने का बेड़ा उठाया और बिलखसूस पोलियो के खात्मे के लिए दुनिया भर के हुकूमती इदारों के साथ मिलकर निजी क्लब काम कर रहा है। तकरीब अलबरदारी में पोबोडो डी जोएसा ने नौ मुंतखब रोटेरियन से हल्फ लिया। हल्फबरदारी में श्रीलंका से खसूसी शिरकत के लिए खानेवाल पहुंची। पोबोडो डिसोजा ने रोटरी क्लब इंटरनेशनल प्रेसिडेंट स्पेशल एडवाइज़र सलीम नासिर जोनल साउथ कोऑर्डिनेटर रोटेरियन क्रिश फर्नांडस कोलंबो, डॉक्टर शाहीना आसिफ चौधरी कोऑर्डिनेटर सेंट्रल जोन, सैयद आहद अली शाह और सेक्रेटरी तारिक शहजाद और रोटेरियन मेंबरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान ने हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत की। पोबोडो डिसोजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, My name is Pobodo Dizoisa. I'm from Sri Lanka. I came here to actually inaugurate this installation ceremony of our president, Dr. Syed Ali. I thank you, the Rotary Club members in Pakistan, for doing great work in this society. तकरीब अलबरदारी में नौमुंतखब रोटेरियन ने अवाम के फलाह इंसानियत की खिदमत के अज़म का अदा किया। नौमुंतखब रोटेरियन ने श्रीलंका से आने वाली पोबोडो डिसोजा का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरा टीम कैमरा साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। हैदराबाद के इलाके टंडो आलम मरी की रिहायशी कोली बिरादरी की खवातीन और बच्चों ने मुगविया को मिलकर बाजियाबी के लिए हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरा मुगविया के वर्सा की क़यादत में किया गया, जिन्होंने पुलिस की बेहिसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। टंडो आलम मरी की रिहायशी मुगविया को मिल के वर्सा और इलाके की खवातीन बच्चों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोमल को 18 जुलाई को बासर अफराद ने अगवा किया। वर्सा का कहना है कि थाने में FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही और मुलजिमान खुलेआम घूम रहे हैं।
लाहौर लेस्को चीफ रमजान भट्ट की हिदायत पर नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। लेस्को की शालामार सब डिवीजन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए के नादहिंदगान के खिलाफ तहसीलदार, रिकवरी और DSU यूनिट ने रेंजर्स और पुलिस के हमरा कार्रवाई की। मजीद देखते हैं लाहौर से राना सरवर की रिपोर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की हदायत पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को की जानब से बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए नाहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। लेस्को की शालामार सब डिवीजन ने एक अहम बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान तकरीबन 10 करोड़ रुपए के नाहिंदा के खिलाफ तहसीलदार, रिकवरी और डिस्कोस पोर्ट यूनिट DSU के हमरा रेड किया। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट की जेर क़यादत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल उमर बिलाल की रहनुमाई में SDO शालामार मोहम्मद वकार अहमद ने कार्रवाई की। लेस्को के रिकॉर्ड के मुताबिक मलिक फैसल, मलिक खावर और मलिक फैसल इमरान मलिक स्टील मिल बेहनी रोड शादीपुरा अरसा दराज से लेस्को के करोड़ रुपए के बकायाजात के नाहिंदा थे। तीनों सार्फिन के असल सनती कनेक्शन 2 साल कबल ही काट दिए गए थे, जिन पर 10 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा थे। लेस्को की जानब से नाहिंदा के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। तहम इसके बावजूद नाहिंदगान ने वाजबात की अदायगी नहीं की, जिसके बाद नाहिंदगान के घरों पर डिस्कोस पर यूनिट और तहसीलदार की जानब से छापा मारा गया। STO शालामार सब डिवीज़न वकार अहमद ने फौरी तौर पर एयरपोर्ट सब डिवीज़न डिफेंस डिवीज़न को मज़कूरा कनेक्शन की मनसूखी के लिए लेटर जारी किया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना था कि नाहिंदगान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि अदारे की माली खुदमुख्तारी और सार्फिन को बिजली की बिला तातुल फराहमी हमारे अहदाफ का हिस्सा है। कैमरामैन राना अब्दुल्ला के साथ राना सरवर, मेट्रो न्यूज़ लाहौर। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में डिवीजन भर में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली होनहार तालबा और निजी स्कूल के प्रेस क्लब की टीम ने इनको शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तफसीलात जानते हैं AT आमिर की रिपोर्ट। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, जरा नाम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। कोट मिठन की होनहार बेटी जरिश फातिमा ने मैट्रिक इम्तिहानात में डेरा गाजी खान डिवीजन में तीसरी पोजीशन हासिल करके शहर का नाम रोशन कर दिया। राजनपुर जैसे पसमानदा जिला में जहां आला तालीम के मौके महदूद, यूनिवर्सिटियां नापेद और तालीमी वसाइल की कमी है, वहीं एक होनहार तालबा जरिश फातिमा ने अपनी लगन, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की अनथक मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं अपनी इस कामयाबी के मौके पर अपने वालिदैन, असातिज़ा किराम और ख़ास तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी क़यादत में जो तालीमी निज़ाम कायम किया गया, उसकी वजह से हम जैसे मेहनती तुलबा को आगे बढ़ने और अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। जरिश फातिमा जो जनूबी पंजाब के मारूफ बिजनेसमैन मियाँ नवीद ख्वाजा की भांजी और मियाँ मोहम्मद कामरान ख्वाजा की बेटी हैं, ने मैट्रिक के इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए डेरा गाजी खान डिवीजन भर में तीसरी पोजीशन हासिल की, जो यकीनन कोट मिठन और जिला राजनपुर के लिए बाइस फख्र है। होनहार तालबा की कामयाबी पर वर्किंग जर्नलिस्ट कोट मिठन प्रेस क्लब की टीम ने रावेन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान टावरी और जरिश फातिमा को मुबारकबाद पेश की। इदारे के प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान टावरी ने भी तालबा को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, जरिश फातिमा जैसे तुलबा हमारे इदारे का सरमाया है, उनकी मेहनत पूरे शहर के लिए मशाल रहा है। AD आमिर तहीम, मेट्रो न्यूज़, राजनपुर। कबीरवाला की होनहार तालबा ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करते हुए तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। अलीशा ने 1182 नंबर हासिल करके वालिदैन, असातिज़ा और अपने इदारे का नाम रोशन कर दिया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान के तहत होने वाले मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में कबीरवाला की तालबा अलीशा नूर ने 1200 में से 1182 नंबर हासिल किए। अलीशा ने बोर्ड में चौथी, जिला खानेवाल में तीसरी और तहसील कबीरवाला में पहली पोजीशन हासिल की। इस साल इदारे के 5 तलबा और तालबात ने 1150 से ज़ायद नंबर हासिल किए, जो मियारी तालीम और बेहतरीन तरबियत का मुंह बोलता सबूत है। अलीशा नूर की इस कामयाबी पर इनके वालिदैन, असातिज़ा और अजीज़ अकारिब ने खुशी का इजहार किया। इनका मुसलसल कहना था कि ये कामयाबी मुसलसल मेहनत, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की रहनुमाई का नतीजा है। अवामी तालीमी हलकों की जानिब से तलबा को सराहा गया और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।